नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। ज़ेलेंस्की को अपना किला बचाने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उधर पुतिन की ब्रिगेड डोनेट्स्क के प्रोकोव्स्क में घुस गई है। दावा तो यह है कि इस इलाके पर मॉस्को की सेना ने कब्जा कर लिया है, जबकि अपनी डिफेंस लाइन को धार देने के लिए यूक्रेन ने जर्मनी से हाथ मिलाया है। रूस यूक्रेन जंग बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आराम करने का समय नहीं, कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन शायद अपने रिजर्व तैयार कर रहा हो ताकि किसी कम या ज्यादा बड़े पैमाने के ऑपरेशन को अंजाम दे सके। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट को विश्लेषण से पता चला है कि दुश्मन के पास फिलहाल ऐसी क्षमताएं नहीं। वे बड़े पैमाने पर एग्रेसिव ऑपरेशन चलाने में सक्षम नहीं और सिर्फ मौजूदा मोर्चों को बनाए रखने में लगे हुए हैं। जून तक जल जाएंगे ज़ेलेंस्की। पुतिन की सेना पोक्रोव्स्क में घुस गई है। क्या ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसल जाएगा डोनेट्स्क? बैटल ग्राउंड पर पुतिन की सेना नक्शा बदल रही है। ज़ेलेंस्की के हाथ से फ्रंट लाइन खिसक रहा है और रूस के कमांडर तेजी से कीव की ओर कूच कर रहे हैं। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में मॉस्को के टैंक की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। जंग के मैदान में पुतिन की सेना ने धुआं उड़ा दिया है। रूस के BMPT टर्मिनेटर और T-72 टैंक ने पोक्रोव्स्क के पूरे इलाके को घेर लिया है। रूस के कमांडरों ने टेम्परेरी बेस बना लिया है। हर पल ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी हो रही है। रूस का T-72 टैंक 125 mm के तोप से लैस मजबूत बैटल टैंक है। भारी आर्मर और शक्तिशाली फायर पावर की वजह से टैंक टू टैंक लड़ाई में सबसे कारगर हथियार है। BPMT टर्मिनेटर शहरी और क्लोज कॉम्बैट में टैंकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसमें ट्विन 30 mm तोप, एंटी टैंक मिसाइल और भारी आर्मर होता है जो दुश्मन की इन्फेंट्री और ड्रोन खतरों को तेजी से तबाह कर देता है। पोक्रोव्स्क में पुतिन ने किसी बैटल यूनिट को नहीं, ऐसा लग रहा है पूरी टैंक ब्रिगेड को ही डिप्लॉय कर दिया है। जंग का मोर्चा टैंक और BPMT टर्मिनेटर लीड कर रहे हैं। पीछे से आर्टिलरी की फायरिंग कवर दे रही है। दुश्मनों के ठिकानों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अटैक ड्रोन यूक्रेन के खुफिया ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं और पूरे ऑपरेशन को बारीकी से कमांड सेंटर से मॉनिटर किया जा रहा है। रूस की सेना और यूक्रेन के हर बंकर और अंडरग्राउंड को तबाह कर रही है। यूक्रेनी सैनिका का ड्रोन से पीछा कर टारगेट किया जा रहा है। पुतिन यूक्रेन को चारों तरफ से नहीं बल्कि चक्रव्यूह बनाकर घेर रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर कब्जे के लिए डोनेट्स्क पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे गांव और लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स पर कब्जा किया जा रहा है। पोक्रोव्स्क और मिनी हरात के इलाके की घेराबंदी के जरिए पहले उत्तर से दबाव, फिर सप्लाई रूट काटने की कोशिश में जुटी है। दक्षिण में ज़पोरिजिया और खेरसान को क्रीमिया की जमीन के जरिए मजबूत किया जा रहा है। टैंक से अटैक, आर्टिलरी से दबाव और ड्रोन निगरानी
ये तीनों मिलकर यूक्रेन की डिफेंस को लगातार कमजोर कर रहे हैं। Нельзя. Это может быть все что угодно. Это может быть подготовка где-то резервов для того, чтобы совершить какие-то акции такого более-менее масштабного характера. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, у ВСУ на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем. पिछले एक महीने में रूस ने यूक्रेन के करीब 470 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। डोनेस्क में पोक्रोवोस्क की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। रूस की सेना ने न सिर्फ दबाव नहीं बढ़ाया, बल्कि मिनोहराद के अंदर सैन्य लाव लश्कर के साथ पहुंचना शुरू कर लिया है। पुतिन की सेना अब सिर्फ फ्रंटलाइन पर नहीं, शहर के भीतर ऑपरेशन चला रही है। यूक्रेनी एयर असॉल्ट फोर्स के 7वें रैपिड रिस्पांस कॉर्प्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में मिनोहराद की स्थिति काफी जटिल हो चुकी है। रूस शहर के उत्तरी हिस्से में आगे बढ़ रहा है, जहां सबसे एक्टिव लड़ाई जारी है। मॉस्को की इस लड़ाई में असली तस्वीर जमीन से ज्यादा आसमान में दिखती है। रूसी ड्रोन पायलट अब 9 मंजिला इमारतों से ऑपरेट कर रहे हैं। रूस के कमांडर करीब 10 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेनी सप्लाई लाइन पर नजर रख रहे हैं। रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात, जिससे यूक्रेनी ड्रोन की उड़ान सीमित कर दिया है। मिर्नोहराद के ऊपर अब हवा भी धुंधली हो गई है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ड्रोन के जरिए लॉजिस्टिक्स कंट्रोल कर रहा है। गोला बारूद, सैनिक मूवमेंट और सप्लाई रूट पर सीधी नजर बनाए हुए है। रूस का दावा है कि उसने पोक्रोव्स्क के उत्तरी हिस्से में नई जमीन पर कब्जा किया और यहाँ से वो रिशिनो की तरफ कूच कर रहे हैं। ये इलाका यूक्रेन की सेना के लिए सप्लाई पॉइंट माना जाता है। यूक्रेन के सैनिकों पर डोनेस्क को छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जंग में यूक्रेन की सेना के पास मारो या भागो का ऑप्शन बचा है। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक युद्ध चल रहा है, कौन पीछे हटेगा। वैसे भी कोई आदेश नहीं होगा। वे हमें अब डोनेस्क के इलाके से बाहर निकाल रहे हैं, फिर वे आगे बढ़ेंगे, यही मैं सोचता हूँ। अब हम डोनेस्क छोड़ देंगे तो वो वहाँ बच जाएंगे और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत आगे। उधर खार्कीव में ओस्कोल नदी अब यूक्रेन के लिए जंग का अहम मोर्चा बना हुआ है। पुतिन की सेना लगातार नदी पार कर दूसरी तरफ पांव जमाने की कोशिश में है। यूक्रेन के कमांडर रूसी ब्रिगेड को हर हाल में रोकने की कोशिश में जुटे हैं। यूक्रेन की सेना इस इलाके को बचाने के लिए लंबी दूरी के हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की सेना क्लोज कॉम्बैट से बचने की कोशिश कर रही है। दूरी बनाकर ही रूस सेना को रोकने की कोशिश में लगी है। कुपियांस्क में यूक्रेन के सैनिक पुतिन की सेना को छोटी टुकड़ियों में मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन अब तक दावा कर रहा है कि कुपियांस्क में उन्होंने रूसी सेना को रोक दिया है, लेकिन मॉस्को की सेना अब इलाके में सप्लाई ड्रोन के जरिए गोला बारूद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ड्रोन को रास्ते में ही ढेर कर दिया है, लेकिन डोनेस्क की तस्वीर फिलहाल मेन बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुकी है। पोक्रोव्स्क इलाके में रूस की सेना तेजी से बढ़ रही है। Такий же підхід повинен діяти і в інших містах та громадах. На жаль, є випадки, коли про проблеми немає повних звітів, багато часу втрачається. Розбирали сьогодні такі ситуації в Києві, в Охтирці, в Кривому. Кожен керівник громади, усі відповідальні служби повинні приділяти реальну увагу.
उधर मॉस्को का दावा है कि यूक्रेन बड़े ऑपरेशन करने की हालत में नहीं है। डोनेस्क में 470 वर्ग किलोमीटर पर रूस का कब्जा, पोक्रोव्स्क में टैंकों की एंट्री, मिर्नोहराद में ड्रोन से लॉजिस्टिक्स कंट्रोल और दक्षिण में क्रीमिया कॉरिडोर को मजबूती। पुतिन की सेना लेयर टू लेयर रणनीति पर काम कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जून में होने वाली शांति वार्ता से पहले ही पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह जला देना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या डोनेस्क की लड़ाई ही यूक्रेन और रूस की आखिरी लड़ाई होगी या यूक्रेन अभी भी पलटवार की ताकत बचाए बैठा है। डोनेस्क की लड़ाई यूक्रेन के भविष्य की दिशा तय कर सकती है।